नमस्कार, वेलकम टू नवनीता's किचन। आज बनाएंगे अंडा का एक डिश। बनाएंगे आज थेचा अंडा करी, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस एक मसाला से बनता है। महाराष्ट्र का बहुत ही पारंपरिक ये मसाला है थेचा। इससे तो आजकल बहुत कुछ बन रहा है, चाउमीन बन रहा है, फ्राइड राइस बन रहा है, जिसमें भी आप ये थेचा मसाला को मिलाइए, बहुत ही अच्छा लगता है वो डिश खाने में। थेचा का जो ब्लेंडिंग है, लहसुन, धनिया पत्ती और हरी मिर्च साथ में पीनट्स, इसका ब्लेंडिंग से जो मसाला बनता है एक बहुत ही सुगंध भरा और चटपटा तीखा बनता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं महाराष्ट्र का बहुत ही पारंपरिक ये मसाले से अंडा करी, थेचा अंडा करी। तो बनाना शुरू करते हैं थेचा अंडा करी। थेचा एक करी या थेचा अंडा करी बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा। तो मैंने लिया है 4 अंडा। इसे हम पहले बॉईल करेंगे। आपके घर के जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से आप अंडा लें। ये अंडा करी बहुत ही अलग टाइप का बनेगा। रेगुलर अंडा करी खाते खाते अगर बोर हो गए हैं तो कुछ हट के आप अंडा करी खा सकते हैं। तो अंडा बॉईल करने के लिए तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ। आप चाहे तो मिलाइए या ना मिलाएं। अंडा में अगर नमक मिला के हम बॉईल करते हैं तो अंडा में क्रैक्स नहीं आता है। मैंने अंडा बॉईल होने के लिए दूसरे चूल्हे में चढ़ा दिया है और इस चूल्हे में हम पीनट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। पीनट्स यानी कि मूंगफली, चिनिया बादाम या सिंगदाना, इसका तो बहुत सारे नाम है। और भी अगर कुछ नाम है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो हमें इसे बेसिकली ड्राई रोस्ट करना है। मैं करती हूँ ड्राई रोस्ट इसीलिए ताकि इसका जो छिलका है उसे हम निकाल सकें। ड्राई रोस्ट करने से बहुत इजीली छिलका निकल जाता है। थेचा महाराष्ट्र का बहुत ही ट्रेडिशनल एक मसाला है, लेकिन अब ये बहुत ट्रेंडिंग में है। थेचा से तो बहुत कुछ बन रहा है। थेचा से चाउमीन बन रहा है, थेचा से फ्राइड राइस बन रहा है। तो क्यों ना हम थेचा से एक करी बनाएं। ये पीनट्स ड्राई रोस्ट हो गया है तो इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अंडा उबालने के लिए अब तक मैंने इसे लो फ्लेम में रखा था। अगर हम एकदम हाई फ्लेम में रख देंगे कच्चे अंडे को पानी में डाल के तो वो उसमें क्रैक होना शुरू हो जाता है। 2-3 मिनट उबालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देते हैं तो इसमें क्रैक नहीं आता है। तो अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई करके 5 मिनट इसे हम उबाल देंगे। फर्स्ट 2-3 मिनट लो फ्लेम में हम इसलिए रखते हैं अंडे को। 2-3 मिनट में अंडे का जो अंदर में व्हाइट वाला पोर्शन है वो सॉलिड होने लगता है और अंडा फट के बाहर नहीं निकलता है। तो चलिए हमारा अंडा बॉईल हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं और एक पैन में लेते हैं 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इससे हम थेचा मसाला बनाएंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें हम पहले डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, और उसके साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सेसमे सीड यानी कि तिल, और इसमें हमने मिलाया है धनिया पत्ता 1 मुट्ठी, 10-12 लहसुन की कली और 4-5 हरी मिर्च। उस वक्त मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो चलिए इसे हम सौते कर लेते हैं कुछ देर के लिए। बहुत ज़्यादा सौते करना नहीं है। और उसके साथ हम मिलाते हैं ड्राई रोस्टेड पीनट्स। पीनट्स भी ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किया हुआ है तो इसे भी हम बहुत ज़्यादा सौते नहीं करेंगे। 30 सेकेंड के लिए इसे भी हम सौते करेंगे। थेचा का मसाला बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है,
तो 30 सेकेंड फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे। इसे ठंडा होने के लिए साइड करके रखते हैं और ग्रेवी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, इसे हम स्लाइस में कट करेंगे। हम प्याज का पतला पतला स्लाइस बनाएंगे, चॉप नहीं करना है। तो इसी प्रकार से हम प्याज को पतला स्लाइस में कट कर लेते हैं। प्याज को काटने के बाद इसका लच्छे को हम अलग अलग कर लेंगे, तो हमें ग्रेवी बनाना इजी होगा। तो प्याज का स्लाइस भी बनके रेडी हो गया है। इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसे हम साइड करके रखते हैं और करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। हमने जो अंडे को बॉईल करके रखा था उसे छील लिया है। अब इसे हम 2 हिस्से में कट करेंगे। अंडा को हमने 2 हिस्से में कट कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फिर से हम पैन में लेते हैं 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने से पहले ही मैं सारा अंडा पैन में डाल दूंगी, क्योंकि ये स्टील का पैन है, चिपक जाएगा गरम हो जाएगा तो। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। पहले 30 सेकेंड इसे हम लो फ्लेम में ही कुक करेंगे। अब अंडे में हम स्प्रिंकल करेंगे नमक। नमक मिलाने से ये फीका नहीं लगेगा। और हल्दी मिलाएंगे इसमें कलर आने के लिए। नमक से टेस्ट, हल्दी से कलर, कलर टेस्ट सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसको और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए स्प्रिंकल करते हैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इससे कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। अब इन अंडों को हम एकदम बहुत ही सावधानी से पलट देंगे। अंडा को हम बहुत ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से थोड़ा च्यूवी बन जाता है। तो हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस स्टोव के ऊपर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी कर लेते हैं। इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। फ्राइंग पैन का हीट से ही अंडा का दूसरा साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम अपना जो थेचा मसाला है उसे ग्राइंड करके रेडी करेंगे। इन्हें मैं ग्राइंडर जार में ही पीसूंगी। आप चाहे तो सिलबट्टे में पीस सकते हैं, नहीं तो ओखली में भी इसे कूट सकते हैं। जैसा आपको मर्जी आप इसे ग्राइंड करें, लेकिन दरदरा इसे ग्राइंड करना है। तो लीजिए हमारा थेचा मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इस तरह का दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन इसे न पीसे, नहीं तो थेचा मसाला का स्वाद ही नहीं आएगा अंडा करी में। तो अब हम ये जो अंडा रखे थे पलट करके इसे हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा कलर आया है और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। लीजिए अंडा भी रेडी हो गया है। तो बनाते हैं ग्रेवी। अंडा फ्राई करने के बाद
इतना सारा तेल बचा है और साथ में नमक हल्दी मिर्च भी है, तो इसके साथ और हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम इसके साथ मिलाते हैं स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। प्याज का भुनाई तो चल रहा है, तब तक हम ग्रेवी के लिए दही को रेडी करते हैं। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून दही और इसके साथ हम मिलाएंगे हाफ टी स्पून नमक। जितना नमक आप ग्रेवी में डालना चाहते हैं उतना नमक आप इसमें मिला लें, बहुत ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि अंडा फ्राई किया हुआ जो तेल है उसमें भी नमक था। तो इन्हें हम फेंट लेते हैं, दही और नमक को। दही को फेंट लेने से ग्रेवी में स्मूथनेस आता है और दही ग्रेवी में जाके फटता नहीं है। ये प्याज भी गोल्डन ब्राउन कलर होके फ्राई हो गया है, तो इसके साथ अब हम मिलाएंगे हमने जो ठेचा मसाला बना के रखा था, वो ठेचा मसाला। आज का अंडा करी का यही हीरो है ठेचा मसाला, क्योंकि आज बन रहा है ठेचा एक करी। प्याज के साथ मसालों को मिक्स करते हैं और इन्हें हम लो फ्लेम में कुक करेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये मसाला भी ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। ठेचा अंडा करी मैंने घर में 2-3 बार बनाया है और सबको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर किया जाए, आप भी इसे चखें और इसका मज़ा लें। तो मिलाते हैं इसके साथ कुछ पाउडर मसाला। मिलाएंगे कलर के लिए हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा ग्रेवी में। तो इसे मिक्स करते हैं और भूनते हैं 30 सेकंड के लिए। ठेचा अंडा करी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मसाला इसमें यूज़ नहीं होता है, बनता भी है बहुत ही लजीज। तो अब हम मिलाते हैं इसमें फेंटा हुआ दही। आपको ये ठेचा अंडा करी अच्छा लग रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसा बहुत सारी डिशेस मेरे चैनल में अपलोड है और मैं हमेशा अपलोड करते रहती हूँ। जैसे ही कोई नया डिश अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए, इसके लिए आपको ऑल और बेल आइकन को तो क्लिक करना है। साथ ही में आप अपने फ्रेंड्स और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये डिश शेयर करें, ताकि वो भी इस डिश का मज़ा ले सके। दही को भी मसाले के साथ मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेना है। मसाले के साथ थोड़ी सी पानी मिलाते हैं। ग्राइंडर जार को धो के ही मैं मिला रही हूँ, क्योंकि कुछ भी मसाला वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो इन्हें मिक्स कर देते हैं। इससे इन मसालों को भूनने में थोड़ा इजी होगा और तले से जलेगा भी नहीं। मसालों को भूनते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, तो मैंने दही वाला बाउल को धो के भी थोड़ा सा पानी डाल दिया और मसालों को भूनना है। 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे, तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे भूनेंगे। मसाला जितना भुनाई होता है उसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों निखर के आता है। अब इसके साथ हम मिलाएंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी। पानी और मसालों को मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है और साइड से ऑयल भी छोड़ने लगा है, तो इस वक्त हम इसके साथ मिलाएंगे फ्राई किया हुआ अंडा।
हमारा थेचा एग करी ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अंडा ग्रेवी में डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट कुक करेंगे लो फ्लेम में। तो लीजिए, थेचा एग करी रेडी है सर्व होने के लिए। महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस थेचा मसाला से बना ये एग करी एकदम प्रोटीन से भरपूर एक डिश है। बहुत ही प्यारा लगता है इसे खाने में, इतना टेस्टी होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे जान पाएंगे। इसे आप रोटी, पराठा, नान या तो फ्राइड राइस या तो चावल किसी के साथ भी परोस से बहुत ही टेस्टी बनता है ये थेचा एग करी। तो आप भी एक बार घर में जरूर ट्राई करें और सब मिलके थेचा एग करी को एंजॉय करें।